नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। तारीख थी 17 दिसंबर 2023 और इस तारीख को बिहार के 38 जिलों में बिहार पुलिस दरोगा भर्ती की परीक्षा ली गई। 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया और जब यह परीक्षा खत्म हुआ तो उसके बाद जैसा कि बिहार में होता रहा है, एक बार फिर से पेपर लीक की खबरों ने जगह लेना शुरू कर दिया। अब इसे अफवाह कहें या फिर लोगों का गुस्सा कहें, बार बार जो अभ्यर्थी हैं वो भी आरोप लगाते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं आज भी असंतोष जो है उनके मन में बैठा हुआ है और दरोगा बहाली की इस परीक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में आज भी रोष है। अब देखिए, इस बात की चर्चा हम क्यों करने लगे अचानक, इसलिए करने लगे क्योंकि 18 दिन के बाद इस मामले में पेपर लीक का आरोपी बनाते हुए, सोशल मीडिया पर पेपर वायरल करने का आरोपी बनाते हुए एक अभ्यर्थी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब 18 दिन के बाद यह केस दर्ज किया गया है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सबसे अहम बात यह कि बिहार पुलिस दरोगा भर्ती की जो परीक्षा हुई उस मामले में जो सवाल उठ रहे थे या उठ रहे हैं, उस सवालों के बीच यह मामला कि 18 दिन बाद एक अभ्यर्थी के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया गया है, इसका आरोपी बनाते हुए कि उसने जो है सोशल मीडिया पर पेपर वायरल किया था। अब पूरा मामला जरा समझिएगा तो आपको भी समझ आएगा। बिहार पुलिस में दरोगा के पदों पर 17 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन हुआ। पेपर लीक मामले में 18 दिन बाद नवादा में केस दर्ज हुआ है। पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर बहाली के लिए आयोजित प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस मामले में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना में पदस्थापित इंस्पेक्टर रंजन शर्मा के द्वारा नवादा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में नवादा जिले के एक अभ्यर्थी को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर पर प्रश्न पत्र को मोबाइल में अपलोड किया, मतलब प्रश्न पत्र का फोटो मोबाइल से खींच लिया। इस परीक्षा के खत्म होने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। अभ्यर्थी पर बिहार परीक्षा अधिनियम का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। साथ ही प्रश्न पत्र लीक होने की बात भ्रामक रूप से प्रचारित कर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की छवि धूमिल करने की कोशिश भी की गई है। अब परीक्षा केंद्र पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था, इसके बावजूद आरोपी अभ्यर्थी अवैध रूप से छुपाकर फोन ले गया। उसने साजिश के तहत आयोग की छवि धूमिल करने की असफल कोशिश की। उस पर धोखाधड़ी करने का भी आरोप फिलहाल लगाया गया है। अब 2 पारियों में यह परीक्षा ली गई थी, जैसा हमने आपको बताया। प्रश्न पत्र यानी कि पेपर लीक होने की खबर वायरल होने पर मामले की जांच की गई। जांच में पाया गया कि नवादा के एक केंद्र से एक अभ्यर्थी के द्वारा प्रश्न पत्र का फोटो लेकर परीक्षा के बाद वायरल किया गया था। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उसी के बाद से यह पूरा हल्ला होने लगा कि बिहार में दरोगा परीक्षा का पेपर भी वायरल हो गया। दरोगा परीक्षा के पेपर में भी फिर से गड़बड़ी हो गई, धांधली हो गई, तमाम तरह की बातें। और आज भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि है अभ्यर्थियों के मन में इस चीज को लेकर के। लेकिन अब जो है, जो केस दर्ज किया गया है नवादा में, वो जिस अभ्यर्थी के खिलाफ किया गया है उस पर यही आरोप लगाया गया है कि परीक्षा सेंटर से परीक्षा हो जाने के बाद उसने तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसके बाद ये वायरल हो गया था। नवादा के ही एक केंद्र से इसने इस घटना को अंजाम दिया था। अब वायरल किया गया ये फोटो जो है अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के बाद जो है वायरल किया गया था, उसके बाद से ही ये चर्चाएं शुरू हो गई। तो अब मामला दर्ज किया गया है, धोखाधड़ी का आरोप भी लगा है, छवि को धूमिल करने का, आयोग की छवि को धूमिल करने का आरोप भी लगा है, तमाम तरह की बातें हैं। तो 18 दिन के बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया है। अब देखना है कि जो आरोपी है उससे क्या कुछ उगलवाया जाता है, क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं, क्या वो कहता है और क्या उससे कहलवाया जाता है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।